कांग्रेस जिलाध्यक्षों का नाम दिल्ली पहुंच गया है। बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात जिलाध्यक्षों की हो रही है और जिलाध्यक्षों में सभी नेताओं की रायशुमारी जरूरी होती है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई है, जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि इसी बैठक में तय होने वाला है कि आपके जिले में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन दिल्ली के बैठक के बीच रायपुर में नाराजगी सामने आने लगी है और सियासी बयानबाजी यानी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पूरी खबर देख लीजिए। आज दिल्ली के इंदिरा भवन में जिलाध्यक्ष को लेकर कांग्रेस की अंतिम बैठक हुई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने किया। इस दौरान सभी 17 पर्यवेक्षकों ने पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम कर दिया। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए और पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के इन सभी नेताओं से बंद कमरे में एक एक करके चर्चा की, ताकि जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता खुलकर अपना फीडबैक दे सकें। इस चर्चा के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की फाइनल प्रक्रिया जारी है। दिल्ली की बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सबसे पहले ये सुनिए। सभी ऑब्जर्वर से जो जिलों में गए उनसे 1 to 1 बैठक किए। सीएलपी है, पीसीसी चीफ है, सीएम है, इनकी भी मीटिंग हुई है। कंसल्टेशन की प्रक्रिया तो मेरे ख्याल से लगभग पूरी हो गई। सीनियर लीडर्स को जिनको बुलाया गया उनसे खुले तौर पे राय ली जा रही है। अब उनका क्या फीडबैक है हाईकमांड का? तो आज का बैठक तो अंतिम ही मान लेना चाहिए। हमारी जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं आज पूरी हो जाएगी और हम तो चाह रहे हैं कि जल्द लिस्ट आ जाए, ताकि हमारा बहुत सारा ऐसा काम है जहां संगठन का प्रदेश में हम लोग जल्द काम कर सकें। ये हमारे सब नेताओं से चर्चा हो रही है अलग अलग, मगर दुर्भाग्य ये है कि पीसीसी और सीएलपी की चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगा। अभी हम लोगों की राय ली जा रही है, बाद में सब सीनियर लोग बैठ के आता करेंगे। आपकी बातचीत हुई क्या? आप नहीं हुई ना, वही बोल रहा हूँ, हमारी बात होगी तो बता देना। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज भी बाकी नेताओं से अलग बयान दे दिया है और ये सिर्फ विस्तार न्यूज दिखा रहा है और अपना दर्द बताते हुए कह रहे हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि सभी नेताओं से चर्चा होगी, हमसे पूछबे नहीं किए, उनसे अभी तक नहीं हुई है बातचीत। इन सब के बीच बड़े नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और राजनीतिक ताना बाना सेट करके संगठन सृजन की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का नाम आने से पहले ही अंदरूनी घमासान शुरू हो गया और दावेदारों की नाराजगी सामने आने लगी। रायपुर शहर से जिलाध्यक्ष पद के लिए कई दावेदारों का नाम चल रहा है। इन्हीं में से एक नाम है श्री कुमार मेनन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन श्री कुमार मेनन के एक फेसबुक पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। श्री कुमार मेनन ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी ने कहा कि आप इतना धोखा कैसे सह सकते हो, धोखा वो भी अपने लोगों से। तो मैंने कहा धोखा तो नमक हराम और गद्दार देते हैं या करते हैं, जिनको हमने सब कुछ दिया वही हमारी पीठ में छुरा भोंकते हैं। श्री कुमार मेनन ने इस पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से नमक हराम, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, इससे कयास लगाया जा रहा है कि ये नाराजगी जिलाध्यक्ष के पद को लेकर हो सकती है और पार्टी के किसी अंदरूनी मामले से आहत होकर श्री कुमार मेनन ने पोस्ट में अपने दिल की बात रखी और जिनको उन्होंने जिंदगी भर सपोर्ट किया है उन लोगों ने हो सकता है कि ऐन वक्त पर इनके साथ राजनीति कर दी। हालांकि बाद में श्री कुमार मेनन ने वीडियो जारी करके सफाई दी और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी निजी व्यावसायिक पोस्ट को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को टारगेट कर रही है। श्री कुमार मेनन को सुनना चाहिए, सुनिए। भाजपा का सिर्फ एक ही काम है कि वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के अंदरूनी मामले में ताक झाक करे, वहां कुछ बात करे। मेरी एक व्यक्तिगत पोस्ट को, व्यावसायिक पोस्ट को राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास इन्होंने किया, ये अपने आप में शर्मनाक है। बहुत स्वच्छ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, सब लोगों के ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जब एक प्रक्रिया चल रही है, तो भाजपा प्याले में तूफान लाने के प्रयास के जैसा एक प्रयास कर रही है, वो साबित करता है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। सरकार ये चलाने। अरुण साव ने भी इस पूरे मसले पर कुछ कहा है। क्या कहा है, सुनिए। कांग्रेस में तो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। वास्तविकता ये है कि जनता इन्हें निपटा चुकी है बार बार चुनाव में
अब एक दूसरे को निपटा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी से जनता दूर जा चुकी है और कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता दूर जा चुके हैं। कांग्रेस के ये सृजन अभियान से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है, बल्कि इनके झगड़े बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी टूटने वाली। चलिए अब दिल्ली लेकर चलता हूं जहां ये बैठक चल रही है और रायपुर लेकर चलता हूं। मृगेन जी हैं। राकेश, आप तो कांग्रेस कार्यालय में नहीं थे, आज दिन भर अमृत दिखाई दे रहे थे कि आप भी थे? अगर आप थे तो बताइए कि क्यों थे और क्या क्या देखा? देखिए ज्ञानंद जी, आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के लिहाज से बड़ा दिन था। कांग्रेस के सभी नेता आज दिल्ली में इंदिरा भवन में मौजूद थे और एक खास बात ये हुई कि सामूहिक बैठक ना करके सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल ने इंडिविजुअल सभी नेताओं को बुलाया, बैठक हुई और जो ऑब्जर्वर ने लिस्ट तैयार की थी, किसी जिले में 3 दावेदार थे, किसी जिले में 30 दावेदार थे, उस पर बातचीत हुई, उनका फीडबैक लिया गया। आज पूरे दिन का समीकरण यही रहा। लेकिन इसमें कांग्रेस ने एक खेल जरूर किया है ज्ञानंद जी। मध्य प्रदेश में जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी उस दौरान बवाल देखने को मिला था। अंदर कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठक हो रही थी, बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी लिहाज से कांग्रेस ने रणनीति बदली और इंडिविजुअल बातचीत की है ताकि जो दावेदार का नाम सामने आ रहा है उस पर सहमति बन पाए। लेकिन अभी इसमें 1-2 दिन और भी लग सकता है, चूंकि चरणदास महंत से बातचीत नहीं हो पाई है, दीपक बैज से इंडिविजुअल बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि भूपेश बघेल और टीएस बाबा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत हुई है और अंदर खाने जो विरोधाभास का स्वर बुलंद हो रहा है उसको मिटाने की कोशिश जरूर हुई है। अगले 1-2 दिनों में इस पर रणनीति साफ हो जाएगी। आज पूरे दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में यही चीजें चलती रही है ज्ञानंद जी। तौर पर आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन मृगेन जी, अमृत तिवारी ने एक खबर तो ब्रेक कर दी है जो आपने भी सुना और हमने भी सुना, और वो खबर ये है कि डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ही बात नहीं हो पाई है। यानी कांग्रेस में निचले स्तर पर जिला अध्यक्षों को लेकर अपने अपने खेमे की बातचीत और बड़े स्तर पर दिल्ली जाकर हमने सभी नेताओं से बात करने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इस बयान को किस रूप में देखा जाना चाहिए? मृगेन जी। जी देखिए, आज की बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं उन सभी को बुलाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सीडब्ल्यूसी के मेंबर ताम्रध्वज साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से बातचीत की गई, उनका फीडबैक लिया गया, उनकी पूरी बातों को सुना गया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल को किसी और बैठक में जाना था, इसलिए वो निकल गए और इन बाकी नेताओं से उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हो सकता है संभवतः कल जो है केसी वेणुगोपाल एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठे, क्योंकि ताम्रध्वज साहू ने दिल्ली जाने से स्वास्थ्यगत कारणों से इनकार कर दिया। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि इस लिहाज से उन्होंने केसी वेणुगोपाल को ये जानकारी दी कि वो बैठक में नहीं आ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अमृत तिवारी ने जो ब्रेक किया कि चरणदास महंत जो हैं वो नाराज हैं, ये बड़ी बात है। प्रदेश में जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई, अलग अलग राज्यों के पर्यवेक्षक जिलों में गए, जिलों से नाम लिया और वरिष्ठ नेताओं के जो करीबी नेता हैं उनको पूरी तरह दरकिनार करते हुए अगर वो दौड़ में नहीं है तो उनका उस लिस्ट में नाम तक नहीं शामिल किया गया। वो बताता है कि स्थानीय स्तर पर नेता कितने नाराज हैं इस पूरी प्रक्रिया से। और चरणदास महंत का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है, केंद्र में भी मंत्री रहे, राज्य में भी तमाम बड़े पदों पर रहे और उनका एक स्पेसिफिक जोन है जो बिलासपुर संभाग कहा जाता है, उस संभाग में उनके करीबी लोगों को ये जो बातचीत है इसका इंतजार करना चाहिए। और हम और आप लगातार नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं और लोग फोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि 1 हफ्ते लगेंगे, मतलब 1-2 तारीख तक लिस्ट आ सकती है या फिर जल्दी आ सकती है, देखेंगे। अभी आज की खबर तो ये है कि 1 हफ्ते लगेंगे भाई साहब, सबसे बातचीत करने के बाद, विमान, मनोवल, सेटिंग और ये सब करने में। खैर, राकेश आपका भी शुक्रिया, मृगेन जी आपका भी धन्यवाद।